आज जन्माष्टमी है और हम लगातार इनोवेशन की आज बात कर रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का जिक्र किए बगैर ये डीएनए टेस्ट शायद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि श्री कृष्ण अपने आप में इनोवेशन के भी भगवान हैं। हमने श्री कृष्ण के जीवन और महाभारत के प्रसंगों का अध्ययन करके आज एक छोटा सा विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है, और हम जिन प्रसंगों के बारे में आज आपको बताएंगे उनमें कोई ना कोई इनोवेशन जरूर मौजूद है। श्री कृष्ण का बचपन नंदगांव में बीता और वहां इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन उन्होंने गोवर्धन की पूजा का प्रस्ताव रखा और इसके पीछे यह तर्क दिया कि गोवर्धन ही ब्रज भूमि की समृद्धि की वजह है, इसलिए गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए। यह पूजा के मूल मकसद को लेकर एक बड़ा इनोवेशन है, और इससे यह सीख मिलती है कि किसी पूजा का आधार डर नहीं बल्कि व्यक्तित्व होना चाहिए। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो उसके बाद जरासंध बार बार मथुरा पर हमला करता था। कई युद्ध लड़कर उसे हराने के बाद श्री कृष्ण ने इस अनावश्यक युद्ध से छुटकारा पाने का फैसला किया। जरासंध से बार बार युद्ध करने की बजाय श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ दिया और नए युग के नगर को बसाया, जिसका नाम था द्वारिका। इस तरह उन्होंने सकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाली रणभूमि को छोड़ा, और इसी वजह से उन्हें रणछोड़ भी कहा गया। कौरवों और पांडवों के बीच राज्य के बंटवारे के बाद पांडवों को निर्जन खांडवप्रस्थ दिया गया। तब पांडव काफी निराश थे। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें नई दृष्टि दी और कहा कि ये एक नए, सुखी और संपन्न देश के निर्माण का मौका है। ये एक तरह का पौराणिक स्टार्टअप था जो पांडवों के लिए बहुत सफल रहा। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य अस्त्रों की खोज के लिए यात्रा पर भेजते हैं। आधुनिक शब्दावली में अगर कहा जाए तो उन्हें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महत्व पता था, और अर्जुन को उन्होंने इसी दिशा में काम करने की प्रेरणा दी। इसके अलावा जब कौरव और पांडव दोनों ही युद्ध के लिए आतुर होते हैं, उस समय में श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव रखते हैं और खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की राजसभा में जाते हैं। पांडवों के लिए 5 गांव मांगते हैं, और जब दुर्योधन नहीं मानता तो फिर अपना विराट रूप दिखाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और मजबूरी में युद्ध का चुनाव करते हुए इस युद्ध की नैतिक जिम्मेदारी कौरवों के हिस्से में ट्रांसफर कर देते हैं। ये एक तरह का कूटनीतिक और राजनीतिक इनोवेशन है। भीष्म पिता के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उन्हें सीधे सीधे युद्ध करते हुए हराना संभव नहीं था। ऐसे में वो युधिष्ठिर और अर्जुन से कहते हैं कि जाओ और भीष्म पितामह द्वारा दिया गया विजय श्री का आशीर्वाद लौटा कर आओ। युधिष्ठिर और अर्जुन जब ऐसा करते हैं तो भीष्म अपनी पराजय का रास्ता उन्हें बता देते हैं, और यहीं से महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय सुनिश्चित हो जाती है। यानी श्री कृष्ण जरूरत पड़ने पर विरोधियों से सलाह लेने से भी चूकते नहीं। ये भी एक राजनीतिक इनोवेशन है। श्री कृष्ण का जीवन जीने का जो तरीका है वो अपने आप में एक इनोवेशन है। श्री कृष्ण में ऐसा अध्यात्म है जो युद्ध को भी एक लीला मान लेता है। श्री कृष्ण जीवन की सारी दिशाओं को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं। राग, प्रेम, योग, काम, भोग, ध्यान और इन सब को मिलाकर बना समग्र जीवन एक उत्सव की तरह उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। श्री कृष्ण जीवन के विरोधाभास और परेशानियों से भागते नहीं, बल्कि वो ऐसी जटिलताओं को पूरी समग्रता के साथ स्वीकार करते हैं। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि अपने जीवन में आप श्री कृष्ण से बहुत कुछ सीख सकते हैं।